हेलो स्टूडेंट, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम समांतर श्रेणी सिखाएंगे और बतलाएंगे कि किस तरह से इस समांतर श्रेणी से आपको आगे बढ़ना है। इस समांतर श्रेणी नामक एक ऐसी बीमारी है, इसे किस तरह से आपको इसका मेडिसिन लेके इसको आगे लेके जाना है और किस तरह से इस चैप्टर को समझना है। तो वो चीज़ के बारे में आज आप लोग को हम बताएंगे। ये क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक का बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही लॉजिक चैप्टर है। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए तो देखते हैं कि अगर हम समांतर श्रेणी की बात की है तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो निश्चित क्रम को फॉलो करें। जैसे जो एक ऐसी संख्या या श्रेणी जो मेला या झुंड के रूप में हो या निश्चित क्रम को फॉलो करे, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी, अब चलिए अगर हम देखते हैं, अब चलिए एक क्या करते हैं, एक सारवांतर के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे दो का पहाड़ा, जैसे दो का पहाड़ा, 2 4 6 8 10 सार्वंतर के साथ हम क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं। सार्वंतर का मतलब होता है बीच का अंतर। बीच का अंतर कितना, जिसे बीच का अंतर देखिए, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, है ना। अगर इस चीज़ में हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ में देखना है, अगर ये प्रथम पद है, ये पहला जो है, इसको क्या कहेंगे, प्रथम पद। क्या कहेंगे, प्रथम पद। क्या कहेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं। किससे करते हैं, ए से करते हैं। अगर इस चीज में हम अगर सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को किससे हम डिनोट करते हैं, डी से। अगर सार्वंतर पूछ दे, सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है दूसरा पद में से, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब कि दूसरा में से क्या करेंगे, पहला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या हुआ, ये दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर इसी में दे दे, मान लीजिए अंतिमा पद 10 है, अगर इसी चीज को अगर हम देख लीजिए, प्रथम पद मेरा कितना है, 10 है। सॉरी प्रथम पद देखिए 1 2 है, प्रथम पद कितना है, 2 है। अगर इसी में हम सार्वंतर यानी कि डी निकाल दे तो कितना, दूसरा पद कितना है 4 और पहला पद कितना है, घटा देना है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अगर इसी पर हम बता दें, इसको कह दे 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। क्या, 10वां पद ज्ञात करने के लिए अगर कह दे तो क्या करना है, सूत्र होता है ए एन बराबर, यहाँ लिखेंगे पद का सूत्र। क्या लिखेंगे, पद का सूत्र। ठीक है। अब चलिए, अगर हम ई एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए 10वां एन का मान कितना है मेरा, 10, तो एन 10 है। अब देखिए ए का मान हम देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, 2। अब प्लस एन का मान कितना है लल्ला, 10 है, माइनस 1, और गुने हम डी का मान, देखिए डी का हम वैल्यू बताए थे, डी सार्वंतर का मतलब होता है बीच का अंतर। माने कि देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, तो पीछे जो पद है उससे इसमें घटा देना है। तो पीछे का पद इसमें इससे घटा है तो कितना आया, 2 आया। तो सार्वंतर कितना है मेरे पास, 2। कितना है, 2। अब देखिए 2 प्लस, अब 9, 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 9, इधर से 2। अब देखिए ये 10 बराबर 9 दूनी की 18, 18 2 20। आप देखिए 2 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं 10 बार तो 10 दूनी 20 होता है कि नहीं। उसी प्रकार हम आपको प्रूव करके बताए हैं कि ए का जब निकालिएगा, एपी निकालिएगा, पहाड़ साथ चलिएगा एपी के हिसाब से, तो आप लोग का 8 10 ये सूत्र बनाए पर हम आपको बैठाए हैं। अगर 1 2 4 6 इसका सार्वंतर निकालें, इसका एपी निकाले हैं,
तो कितना आया 20 आया। अगर इसी को पहाड़ा में 10 दूनी 20 होता है तो देखिए प्रूव करके तो निकाले हैं तब पर भी 10 20 होता है कि नहीं, होता है ना। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं। अगर हम ले ले 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12 डैश 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 लास्ट में 30 है, 3 है कितना होता है 30 होता है। वही प्रूव करके निकालना है मुझे 30 होता है या नहीं होता है। तो वो चीज़ देखिए, देखिए बीच का अंतर कितना है, सार्वंतर मतलब बीच का अंतर कितना है 3 3 है सब में। तो देखिए प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो 3। और सार्वंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और डी किससे में घटता है, पीछे के पद से आगे वाले पद से, दूसरा पद से पहला पद क्या होता है घट जाता है। घट के कितना आएगा 3 आएगा। अब जो सूत्र होता है पद का सूत्र क्या होता है, पद का सूत्र, अब देखिए पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आगे एन का वैल्यू मुझे, एन का वैल्यू अभी नहीं दिया है, नहीं दिया है। अगर देखिए एन का वैल्यू नहीं दिया है, अगर इसमें कह दे मान लीजिए कितना 15वां पद निकालने के लिए, 15वां पद निकालने के लिए 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे ये चीज़ देखिए, तो कैसे करना है 15वां पद, तो ए कितना होगा 15 होगा, ए कितना हुआ 15 हो गया। तो ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 15 माइनस 1, डी का मान कितना है डी का 3, डी का मान कितना है 3। अब चलिए आगे क्या करता है ये देखिए। अब देखिए ए 15, अगर 3 प्लस 15 में से एक घटेगा कितना आएगा, 15 में से एक घटेगा कितना 14 गुने 3। तो ए 15 बराबर 14 तिया 42 3 45। अब देखिए यहाँ पर निकल गया 15वां पद भी निकाल दिए, यहाँ पर 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर 10वां निकाल दिए, यहाँ पर 15वां बोल रहा था 15वां निकाल दिए। इसी प्रकार पूछेगा इतना 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 है 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसी सूत्र का उपयोग करके 20वां पद ज्ञात कर लीजिएगा। आप चलते हैं इसी रास्ते से, अगर चल रहे हैं चलते चलते अगर आप एपी के व्यापक रूप के बारे में अगर जानना है, अगर हम जा रहे हैं इस लल्ले को देखने के लिए, तो कुछ न कुछ रास्ता में हरकत करेगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी व्यापक रूप इसका देख लीजिए, व्यापक रूप, ठीक है। अगर व्यापक रूप देखना है देख लीजिए, ए होता है, फिर होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डैश 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 लास्ट में क्या बन जाता है यही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लास्ट में जाके बन जाता है, ठीक है। अब चलिए इस पर भी एक हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.1 के दूसरा सवाल हम आप लोग को बता देते हैं। तो दूसरा सवाल में है कि क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए एपी के 4 पद लिखिए। ए बराबर दिया है वहाँ 10, ए मतलब कि प्रथम पद, और डी बराबर दिया है 10, ठीक है। ए और डी मुझे दिया गया है। एपी के 5.1 के दूसरा नंबर सवाल आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास बुक नहीं है। अब देखिए उसमें कह रहा है कि 4 पद लिखिए। 4 पद कैसे लिखेंगे, तो प्रथम पद लिखते हैं। 4 पद लिखने के लिए कह रहा है तो ए बराबर प्रथम पद कितना हुआ 10, तो 10 हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, प्रथम पद ये हो गया, दूसरा ये होगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब देखिए एक मान 10 और डी का मान 10, तो 10 10 कितना हो गया 10 10 20 निकल गया। अब देखिए इसी में तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब तीसरा होगा ए प्लस 2d, तो प्रथम पद 10 अब प्लस 2 गुने डी का मान 10। समझ गए नहीं यहाँ तक लल्ला, यहाँ तक समझने के बाद क्या करना है लल्ला, 10 प्लस 10 दूनी 20
तो अगर 20 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा लल्ला। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक समझने के बाद क्या होगा, अभी तक 1 पद 2 पद 3 पद, यहाँ पर बोल रहा है 4 पद निकालने के लिए। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं वैसे। तो a प्लस 3d, अब देखिए a का मान 10 दिया है वहाँ पे, और 3 गुने d का मान भी 10 दे रखा है। अब देखिए 10 प्लस 30, 10 दिया 30, तो 30 10 कितना होता है 40। यहाँ तक देखिए आंसर कितना निकला है, 10 20 30 40। देखिए 4 पद लिखना है, एपी का कितना पद निकला है, 4 पद निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5.1 का दूसरा नंबर सवाल है। देखिए एपी का कह रहा है 4 पद निकालने, तो हम 4 पद निकाल दिए। अब इसी में चलेंगे, इसका योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी में कहेगा पदों का योग ज्ञात करने के लिए, एपी में ही कहेगा कि पदों का योग ज्ञात करिए, तब क्या करेंगे। चलिए अगर हम पदों का योग ज्ञात करना है तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24। क्या लिया, बीच का अंतर सर्वांतर में ले लिए हैं। बीच का अंतर कितना कितना 4 4 है। चलिए अब इसमें क्या करना है, अब चलिए देखिए बीच का अंतर कितना 4 4 सर्वांतर में ले लिए। अब कहेगा पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों का योग। तब क्या करना है, सूत्र होता है एक, पदों का योग का सूत्र होता है SN, समांतर श्रेणी SN। तो इसको डिनोट करते हैं SN से। तो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बंद। यही सूत्र होता है पदों का योग का। अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो क्या करना है, देखिए करा इतना 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 का पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो a बराबर कितना हो गया मेरा 4 हो जाएगा, और d का मान कितना आएगा बेटा, d का मान हम बताए थे लल्ला कि पीछे वाले संख्या से, पीछे वाले पद से आगे वाले को घटा देना है। तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अतः पदों का योग का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से। तो आगे चलिए, तो SN होगा, SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। अब देखिए SN, n का मान देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 हो गया n का मान। तो S6/2। अब देखिए 2a इंटू 2a का मान कितना है 4 प्लस n का मान फिर कितना 6 -1 गुने d का मान 4। ठीक, आगे चलिए अगर हम 2 तिया 6 कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा 4 दूनी 8 प्लस 5 में से 1 घटेगा 4 गुने 4 5, सॉरी यहाँ 5 में से घटेगा 5 होगा, सॉरी इधर से 4 गुना में। अब देखिए S6 बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर 5 चौके 20 इधर से ब्रैकेट। अब देखिए S6 3 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28, कितना आएगा 28 गुना में। अब देखिए 28 को हम गुना करेंगे 3 से, कितना आएगा लल्ला, 28 को गुना करेंगे 3 से कितना आएगा 8 के 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना आ गया 84। S6 पदों का योग कितना आ गया मेरा 84। तो यहाँ तक आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।